प्रत्येक सदस्य के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। अतः स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। चयन इनका जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए थे। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी पहली बैठक मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की तरह इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उसी प्रकार डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने पेश किया। इसे संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक इसमें मिलती है। यह संविधान सभा के भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है। संविधान के निर्माण की घोषणा होती है इससे। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत के बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा रहेंगे। सभी क्षेत्रों उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की गई। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा उसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इससे संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप में संविधान की प्रस्तावना बनी। तो इसका जो परिवर्तित रूप था वही संविधान की प्रस्तावना बनी। इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इसे संविधान सभा के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इससे परिवर्तित रूप में संविधान की प्रस्तावना बनी।